हेलो एट क्लास। आज हम 6.3 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ना कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 153, 257, 408। इन नंबरों की हमने बिना यानी कि कैलकुलेशन करें हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमने कुछ नंबरों का ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो भी ये नंबर संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 153 जो एक संख्या दी है, नंबर दिया है, इस संख्या में हमने इकाई का अंक देखना है, जो वंश की वैल्यू है वो हमने देखनी है। अगर उस नंबर के वंश की वैल्यू की जगह पर ये चार नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है। ठीक है, जो भी हमें नंबर दिया गया है, जो भी हमें नंबर दिया गया है, जो भी संख्या दी गई है, उस संख्या के वंश की जो वैल्यू है वहाँ पे अगर हमारा 2 है, 3 है, 7 है या 8 है या सिंगल ज़ीरो है, तो इन पांचों नंबरों में से भी अगर कोई भी एक नंबर यहाँ पे है तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगी। तो अगर हम देखें, हमारा जो 153 है, यहाँ पे हमारा जो वंश की वैल्यू है वो क्या है? 3 है। तो इसलिए ये जो नंबर होगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर देखें तो वहाँ पे भी हमारा जो वंश की वैल्यू है, जो इकाई का अंक है, वो क्या है? 7 है। और 7 होने की वजह से ये पूरा जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आगे आते हैं हम यहाँ पे 408 पे। तो यहाँ पे भी हमारा जो वंश की वैल्यू है, इकाई का नंबर है, जो अंक है वो क्या है? 8 है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। तो हम इसके जो आंसर है, इसके आंसर में क्या लिखेंगे? क्योंकि तीन क्योंकि 153 में इकाई का अंक 3 है, अतः 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में दें तो 3 इज़ अ यूनिट प्लेस इन 153, सो 153 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि 153 में जो यूनिट प्लेस पे 3 है, इसलिए 153 जो होगा वो हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। हमें इन नंबरों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमने चेक करना है कि हमारा जो भी नंबर दिया है, जो संख्या दी गई है, वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या या कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कौन कौन से नंबर है? हमारा 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और सिंगल ज़ीरो होना चाहिए। अगर बैक साइड उसके प्लेस इकाई के स्थान पर इन पांचों नंबर में से भी कोई भी एक नंबर आता है तो वो नंबर हमारा जो होता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता है। थैंक यू।